गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं डिटेल डिस्कशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं, हम इसके पहले सारे पार्ट को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है हमारा एटॉमिक रेडियाई, दूसरा है आयनिक रेडियाई, तीसरा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, चौथा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अलावा इसका एक नाम और है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पांचवा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, छठवां है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कैरेक्टर, सातवां है मेटल एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या प्रॉपर्टी। आठवां है नेचर ऑफ ऑक्साइड। नौवां है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। इसके बाद से हमारा आगे जो है 10 नंबर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और 11 है डेंसिटी। ये टोटल 11 पार्ट हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी के। इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल एक एक करके देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई या आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब इंक्रीज करता है और कब डिक्रीज करता है, इसको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहला है हमारा वो है हमारा एटॉमिक रेडियाई। पहले इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एटॉमिक रेडियाई रेडियाई का मतलब जानते होंगे, ये है त्रिज्या। ये होता क्या है, R=D/2 होता है। किसी भी एटम्स के लिए निकालेंगे R= क्या होता है, D/2। अब यहाँ पे चूंकि हम एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम कोई एटम्स ले रहे हैं, एग्जांपल से हम समझ लें, जैसे मान लीजिए हमने सोडियम ले लिया। अब सोडियम है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसकी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये हमारा न्यूक्लियस है
ये हमारा 3 एनर्जी लेवल है, 3 एनर्जी लेवल है, 2 है, ये फर्स्ट। अब इसके वाहतम कोश है, आउटर मोस्ट सेल है यहाँ पे हमारा। अब इस न्यूक्लियस से इसकी जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी? आपकी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी, यानी कि एटॉमिक रेडियाई कहलाएगी। अगर इसका हम डिफिनीशन देख रहे हैं, अगर मान लीजिए हम इसको हिंदी में देख रहे हैं, तो हिंदी में क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके वाहकतम इलेक्ट्रॉन कोश के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। मतलब इसका ये है कि इस वाले नाभिक से इसके वाहकतम कोश यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स है, इसका जो डिस्टेंस होता है यही क्या कहलाता है? परमाणु त्रिज्या कहलाता है। अब बात करते हैं हम परमाणु त्रिज्या का पीरियोडिक जो ट्रेंड है, ये तो हमने जाना कि इसकी डिफिनीशंस क्या होती है। अब इसके बाद से हम जानेंगे कि परमाणु त्रिज्या पीरियोडिक टेबल में कब बढ़ती है और कब आपकी घटती है। इस चीज को देखेंगे, ध्यान देंगे। नोट पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होता है? आपका इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होता है? डिक्रीज करता है। अब ऐसा इसका रीजन क्या है? रीजन समझते हैं, इसका क्या रीजन है? पहले हम टॉप टू बॉटम को देखते हैं। इन ग्रुप, इसको बोलते हैं इन ग्रुप। टॉप टू बॉटम को क्या बोलते हैं? इन ग्रुप बोलते हैं। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, मतलब जैसे अगर हमने एल्कली मेटल्स का ले लिया तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम और वेनेशियम। एनर्जी लेवल इसकी क्या है? 2 है, इसकी एनर्जी लेवल 3 है, इसकी एनर्जी लेवल 4 है, इसकी एनर्जी लेवल 5। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, इस न्यूक्लियस से, इस नाभिक से किसी भी अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेडियाई क्या होगी? आपकी बढ़ेगी। यानी कि यहां लिख लेंगे, अगर इसका रीजन लेना है क्यों होता है, लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज एनर्जी लेवल। अब लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तब डिक्रीज करता है। इसका रीजन समझते हैं, ऐसा क्यों होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। आगे भी जाएंगे तो हमारा डिक्रीज करता है एटॉमिक रेडियाई। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आएगा 2s1। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आएगा 2p1। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है तो 2s2 आएगा। इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है तो s के बाद कहाँ जाएगा? आपका p में जाएगा तो 2p1 हो जाएगा। इसके पहले 2s2 2p बनाएगा। इधर जाएंगे तो क्या होगा? अब आपका इंक्रीज कर जाएगा 2s2 और 2p2 हो जाएगा। यहाँ आएंगे 2s2 और 2p। अब ध्यान देंगे
ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एनर्जी लेवल है। लिथियम की एटॉमिक रेडियाई जो होगी ग्रेटर होगी देन बेरिलियम से, और बेरिलियम ग्रेटर होगा देन बोरान से, और बोरान ग्रेटर होगा देन कार्बन से, और नाइट्रोजन ग्रेटर होगा देन ऑक्सीजन से। अब ऐसा रीजन क्या है, ध्यान देंगे, इसका एनर्जी लेवल सेकेंड है, ये है एनर्जी लेवल सेकेंड। लिथियम भी इसी में पड़ा हुआ है, बेरिलियम भी इसी में है, बोरान भी इसी में है, और कार्बन भी इसी में है, और नाइट्रोजन भी इसी में। ये सब के सब सेकेंड एनर्जी लेवल यहां दिखाई दे रहा है, सब के सब सेकेंड एनर्जी लेवल। बट लिथियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है आपके कितने होंगे, 3 होंगे। बेरिलियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 होंगे। इसके लिए 5, 6 और 7। जैसे बढ़ते जाओगे न्यूक्लियर चार्ज, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब जब न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है पॉजिटिवली है, तो उसकी टेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है, निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उसकी टेंडेंसी क्या होगी, न्यूक्लियस की पावरफुल होगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसकी रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपकी जो रेडियाई है वो लिथियम की ग्रेटर होगी देन बेरिलियम की, देन बोरान की, देन कार्बन की, देन नाइट्रोजन की। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ये रीजन हो। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इसके बाद से इसके पार्ट हैं, ठीक है, और भी एटॉमिक रेडियाई कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें भी कैटेगराइज है, अलग अलग से सब डिवाइडेड हैं। इसको हम लोग जो है कल देखेंगे, इसकी एटॉमिक रेडियाई के पार्ट कौन कौन से हैं।